ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बिलावल महला पहला चौप दे कर पहला। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन बड़ाई। जो तू दे सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाई। तेरे गुण गावा देह बुझाई। जैसे सच में रहूं रजाई। जो किछ होआ सब किछ तुझ ते तेरी सब असनाई। तेरा अंत ना जाना मेरे साहिबा मैं अंधले क्या चतुराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं कथ ना जाई। जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई। एते कुकर हो बेगाना पौका इस तन ताई। भगत हीन नानक जे होएगा ता खसमै नाओ ना जाए। राजान राज शब्द गुरु अवतार। अगाध बोध बेअंत अपरंपार अथाह गहर गंभीर निरंकार पार ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप धन जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे सत्संगी प्यारियों गुरु सवारियों। आओ पावन फतेह दी सांझ सबे प्यार सहित रसना पवित्र करते हुए पाविए। सबे आखना करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिता मेरो बड़ो धनी अगमा उस्तत कवन करी जय करते पेख रहे बिस्मा। उसका केड़ा केड़ा गुण गाविए अथा अपार है पर अज दा विशा सो क्यों मंदा आखिए जित जमने राजान। मेरे तो पहला कीर्तन दी शैबर लगा करके और कथा गुरमत विचारा राही सिंह साहिब जी ने आप जी दे नाल बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल सांझ पाई है। ये बचन सतगुरु पातशाह जी ने जिस वेले कहा उस वेले दे हालात की सी इहदे उत्ते जरा गौर करना जरूरी है। जन्म लैंदियां सार ही कन्या नूं मार दिता जांदा। जे जीवत रह जांदी बाल विवाह कर दिता जांदा। उस तो बाद संसारिक कुरीतियां दे विच घिर जांदी। गुलामी दे बंधनां दे विच जंजीरां बज्जी हुई सी। पति चलाना कर जांदा जिउंदी नूं अग ते सड़ना पैंदा। सारी उम्र ही पर्दे विच रहना पैंदा। घर दी चार दीवारी दे विच रहना पैंदा। मानसिक तौर ते गुलाम सी, आर्थिक तौर ते गुलाम सी, समाजिक तौर ते गुलाम सी, परिवारक तौर ते गुलाम सी, राजनीतिक पद्धर ते भी गुलाम सी। बाहरों जुर्माने आ रहे ने
धन माल दौलत खूब लुट रहे ने, नाल दी नाल हिंदुस्तान दी बहु बेटियां भी लुट के ले जाई जा रहे हैं। किसी दी इतनी ज़मीर नहीं है कि अपनी बेटी नूं अपने घर दे विच रखिया दे सके, उन्हों स्वैमान दे नाल, उन्हों अणख दिलेरी जरूरत दे नाल अपने घर की चार दीवारी दे विच एक सिक्योरिटी दे सके। सतगुरु पातशाह जी का आगमन इन्हां हालातां च होया। किसी शायर ने बड़ा ही सोहना किया है, फिर आखिर उठी तौहीद की सदा इस पंजाब से, हिंद को जगाया मर्दे कामिल ने ख्वाब से। ख्वाब दे विच सुती हुई मर चुकी जमीर नूं सतगुरु पातशाह जी ने आण जगाया ते उच्चा होका दिंदिया कहा, बई आ की हो रहा है जननी, ये की हो रहा है? एक कुदरत दा ओ करिश्मा जिस राही अध्यात्मक जीवन जीव के परमात्मा दे नेड़े तक पहुंचया जा सकता है, उस दी इतनी मंदी हालत देख के सतगुरां तो रहा ना गया। सतगुरु जी ने बचन किया, सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजान, ते उहदे लई एक परमानेंट परफेक्ट सिस्टम जिहड़ा सी वो लागू करन दी सतगुरु जी ने जरूरत समझी कि गल क्या गल बननी नहीं। जो हालात दे विच औरत इस वेले है, इनू हथों उबारन दे लई एक पक्का सिस्टम चाहिदा होएगा। तो सतगुरु पातशाह जी ने यह सिस्टम लागू किया। पहला अज तक गुरु नानक साहिब जी के आगमन तो पहला औरत जात नूं किसी ने सन्मानिया नहीं, दुरकारिया सी। सतगुरु साहिब जी ने तुरकी बाणी दे फरमान राही औरत का सत्कार करके संसार दे विच इसनूं शोभा वाली कहा, बत्ती सुलखनी कहा, आचारवंती कहा, गुणवंती कहा। और दूसरे सतगुरु पातशाह जी ने जितनियां भी उस समय दियां समाजिक कुरीतियां सी, बंधन इस औरत नूं पाए गए सी, उन्हां दा खंडन करन दे लई एक जोरदार क्रांतिकारी अंदोलन दी प्रारंभ कर दित्ती, जिस दे अंतर्गत ही गुरु अमरदास जी ने 52 पीढ़े स्थापित किए ते सारे दे सारे प्रचारक सेंटर बीबियां दे सुपुर्द कर दिते गए। और उस वेले गुरु नानक साहब महाराज जी ने जगत दे लोकां नूं समझाया कि ए जननी, ए गुणवंती जिसनूं तुसी मंदा आख रहे हो, दुरकार रहे हो, जिसनूं तुसी गुलाम बना करके टके टके विच गजनी दे बाजारां दे विच वेच रहे हो, तुसी इसदी कदर जानी नहीं। तुसी ये नहीं जानते कि परमात्मा ने इहदे अंदर कितनियां शक्तियां जिहड़ियां वो समेट के समोईयां हुई हैं। और अगर उन्हां ही शक्तियां दा धारण एक मनुख हो जाए, एक मर्द हो जाए, तो उस उत्ते सीधे रब नूं पा लैंदा है। जगत नूं बड़ी गल खटकी बई गुरु नानक साहब की कह रहे ने, असीं तां इहनूं पैर दी जुत्ती कहने आ, असीं तां इहनूं पशु शूदर ढोल गवार कहने आ, अपनी मर्जी दे विच अपने हुक्म दे अंतर्गत चलाउने। सतगुरु नानक साहब कह रहे ने कि यह पूजन दे योग है। गुरमत ने, गुरु नानक साहब जी ने तीसरा स्टेप ये चक्या, संपूर्ण बाणी गुरु नानक साहब जी तो लै करके जितने गुरुदेव पिता महाराज जी ने उच्चारण की, उहदे विच इस्त्री लिंग नूं वर्त करके कीती है। वो मौखिक तौर पर जद भी अपने करते नूं संबोधित हुंदे ने ते की कहंदे ने, एक उदाहरण लवांगी। हाँ खड़ी निहाला पंध मतमू सज्जण आवे, कोई आन मिलावे अज मैं फिर मेल मिलावे। मैं तो जीव इस्त्री हाँ, असी सारे जीव इस्त्री हाँ। सगत जगत दे विच सतगुरु पातशाह कहंदे जितनी सृष्टि है वो सारी जीव इस्त्रियां दा रूप है। पुरख तो केवल एक है, बंदे मान कादा करेंदा, पुरख केवल एक है, बाकी सगल सबाई नार है। एक प्रियो सखियां सब प्रे की, जो पावे फिर साफली। जितने भी सतगुरु साहिबान जी दे काल दे विच, जीवन काल दे दौरान उन्हां मावां नूं, उन्हां भैणां नूं धनता दे योग कहना बनता है।
जिन्हां ने अपना जीवन गुरमत की रोशनी दे विच जीव करके सानू सेध दिती। गुरमत ने औरत नूं किन्ना किन्ना रूपां दे विच वेखिया, सलाया, सत्कारिया, परवानिया ते सानू जांच दसी जीवन की जुगत जीउण दी। वो पहला रूप है मां का रूप। एक बच्चा स्कूल दे विच पढ़ के आया, उतों किसी दूसरे बच्चे की पेंसिल चुक के ले आया, घर आके मां नूं विखाई। मां ने कुछ ना कहा, सगों उल्टा कहता पुत सोहनी है। बच्चे ने बैग दे विच पा लई। अगले दिन फिर शॉर्पनर चुक लिया, फिर जमैट्री चुक लिया। हौली 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 चोरी की इन्नी आदत पक गई, पक्का चोर बन गया। इतनी चोरी बढ़ गई, आखिर एक दिन वड्डा हुंदियां हुंदियां डकैती तक पहुंच गया। जेल हो गई, कतल भी कर सुटिया। जेल दे विच आखिरी इच्छा पूछी गई, कहंदा मैनूं मेरी मां नाल मिला दिओ। मां मिलन आई है। मां नूं कहंदा उरे हो के कन कर, मैं तैनूं कोई गल दसणी है। मां ने कन कीता है। बच्चे ने उस जवान मां दे बच्चे ने ओदा कन वढ़ दिता। कहंदी आ तू की कीता? दर्द नाल कुल्ला उठी। कहंदे जिस दिन तेरे कन विच मैं ये गल आके पाई सी कि मैं पेंसिल चुक के लिआया, तू उस दिन मैनूं क्यों ना वरजिया? तू उच्चा सुच्चा आदर्श मेरे जीवन का क्यों ना घड़िया? मैं अज मौत दे मूँह विच पै गया। जे मां आदर्श ना देवे ते ओ खालीपन भी होना अध्यात्मक जीवन तो ओ इंसान कुराहे पै सकदा है, नशियां च पै सकदा है, गलतान हो सकदा है, कुरीतियां दे विच गलतान हो सकदा है। और सतगुरु पातशाह जी ने रहमत कीती मां दे रूप दे विच। सतगुरु पातशाह जी ने गुरमत दी रोशनी च जीवन वालियां मावां नूं सेध दिंदियां, पूता माता की असीस निमख ना बिसरो, तुमको हर हर सदा भजो जगदीश दी गुड़ती देनी सिखा दी। नेपोलियन ने कहा, गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन। कहना मैनू चंगिया मावां दे दिओ, मैं तुहानूं चंगा राष्ट्र चंगा समाज आपे सिरज देंगा। और जिहड़ी इस वेले सांझी करने वाली गल है, आपां इत्थे बैठे हाँ, ये बदौलत किस दी है? असीं कहिए गुरु नानक पातशाह दी, जिन्हां ने संगत पंगत की मर्यादा कायम की। और मेरी जाचे ये बख्शिश है वो मां तृप्ता दी, जिस दे जप तप ने, जिस दे तेज ने, जिस दे पूर्वले जन्मां दी भगती ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु अगे जाचना करके अकाल पुरख नूं गोद च खिडावन दी दात मंगी ते जीवन दे विच तुरों थापे गुरु नूं गोद च खिडा के सिख कौम दे बानी धन श्री गुरु नानक साहिब जी नूं जन्म दिता। धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। और धन माता भानी जिन्हां ने गुरु अर्जन पातशाह जी नूं असीस दे के पूता माता की असीसां नाल अमृत बाणी नाल सिरशार करके तत्ती तवी दे तप नूं सहारन दे योग बना दिता। दूसरा रूप है भैन दा। सतगुरु पातशाह जी बेबे नानकी जी पहले सिख इस्त्री। गुरु घर दे विच पहला सिख भी जो होया वो भी इस्त्री है। जे पहले सिख कोई दीदार कर पाया वो भी इस्त्री है। जे गुरु नूं जाण वाली है तो वह भी इस्त्री है। सतगुरु पातशाह जी दे वड्डे भैन बेबे नानकी जी वेई नदी च स्नान करन गए। पातशाह लोकां ने कहा, नानकी तेरा वीर डुब गया। नानकी कहंदी, की पए बोलदे हो? मेरा वीर डुबिया नहीं, वो डुबिया नूं तारन आया है। तीसरे दिन सतगुरु पातशाह प्रगट हो गए हैं। और तीसरा रूप जो सतगुरु पातशाह दसते ने कि किवें किवें औरत दे नाल संपर्क बनते ने और इहदे नाल वाह दे विच रिश्ते जिहड़े आउंदे ने वो किस तरह प्रेरणादायक बनते हैं। पत्नी दा नामदेव जी कहंदे, दे मैनू सारा कुछ दे करतार, मैं तां तेरा नाम जपना। ते सब कुछ मंगदिया मंगदिया विच उन्हां ने की मंगिया, घर की गीहण चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। कहंदे मैनू गीहण दई, मैनू इस्त्री भी दे पर चंगी दे।
और वो चंगी बनने की मर्यादा केवल गुरु नानक ने बननी दसी है, होर च नहीं है। ते करके गेहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। ते फिर गुरु नानक पातशाह ते माता सुलखणी जी दा आपस दे विच सलाह रूपी जो वार्तालाप सिक्ख्या दिंदा है कि किस तरह जो आशे दे विच जो मर्यादा दे विच सतगुरु पातशाह जी ने जीवन जीवना सिखाया है कि आत्मा ते परमात्मा दा नक्शा पति पत्नी दे रूप दे विचों ही नजर आंदा है। प्रभु मिलाप दी घड़ी भी उसे ही संकल्प दे विचों लभदी है जे कोई जाति इस रिश्ते नूं सचमुच सही अर्थां च निभावे। मां सुलखणी नूं गुरु नानक साहिब जी पुछदे ने, करतारपुर दे विच बैठे हां, परमेश्वर कीए आख के बुलांदे सी, सत्कारदे सी। परमेश्वर कीए ये दस मेरा असल पुत्र कौन है? देखो गुरता गद्दी ते विराजमान करवाना है, परंपरा तोड़नी है, जो तो है वो जुगत वरतनी है। दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव पातशाह नूं गुरु गद्दी ते सुभाएमान करना है, ते सलाह लै रहे ने माता सुलखणी तो। कहंदे मेरा असल पुत्र कौन है? मां सुलखणी कहंदे जी तुहाडा असल पुत्र, तुहाडा असल सिख सेवक, तुहाडी मर्यादा रहत नूं समझण वाला भाई लैणा है। ममता दे मुंह फस के नहीं आखता श्री चंद है, इन्हीं आखता लक्ष्मी दास है। ये दृष्टांत दृढ़ कराउंदा है कि जितनी सुरत गुरु नानक पातशाह जी की उचेरी उठ चुकी सी, उतनी मां सुलखणी जी ने अपने पति के चरणों की सेवा कर करके अपने आप नूं उस लेवल ते स्टेबल कर लिया। अगला रूप है मां भैन पत्नी तो बाद बेटी दा। बाबल के घर बेटी बाली बालै नेह। सतगुरु पातशाह कहते बाबुल के घर च एक बच्ची बड़ी खुल मानती है, बड़ी आज़ादी मानती है। पेव ककड़े कर लाडली माओ खरी प्यारी। पेकियां दे घर च लाडली हुंदी है ते खरी प्यारी भी हुंदी है। और बेटी लफ्ज जिहड़ा ना एक इकलाकी उच्चता दा म्यार है। भाई गुरदास जी ने भी गुरु नानक साहिब जी की गल नूं साडे तक समझाउण लई एक कहा, पर बेटी को बेटी जाने पर स्त्री को मात बखाने। ते इस पूरने नूं पा के सिखाया गुरु नानक ने कि दूजे दी बेटी नूं बेटी आखना किवें है। उत्थे भी आखना है जिथे कोई अगे तुहानूं नहीं लगदा, जाचदा नहीं है। ये संकल्प मैं अपना साझा कर लवां। संगला दीप दा राजा जिसने गुरु नानक नूं परखण वास्ते सुंदर इस्त्रियां भेजियां ने, जिस बाग विच गुरु नानक साहब कीर्तन की धुन छेड़ी हुई है, उत्थे पहुंचियां ने कामुक बिरतियां नूं जाहिर किया है। ते गुरु नानक साहब जी ने कोल बुलाया है, कोल बुला के सिर ते हाथ रखे है, की आखे है, गाछो पुत्री राजकुमार, गाछो पुत्री राजकुमार नाम भणो सत दे आधार। कहंदे उस हरि दे नाम नूं हिरदे च टिका लो, हर पासियों सबर संतोख हो जाएगा। इस गलतानी दे जीवन च उभर पाओगी। सतगुरु पातशाह जी ने ये फरमान ये पूरना सानू पा के दस्या, जो अज का मीडिया का युग जिहड़ा बड़ा ही गलत प्रभाव पा के सानू जीवन के आशिया नूं पलटाई जा रहा है। और इसकी निखेधी पातशाह ने की है ते आख्या है कि बेटी एक लाखी तौर पर एक ऐसा अल्फाज है जिसनों आखियां कहण वाली बच्ची दे मन च पिता दे सत्कार की भावना उत्पन्न हुंदी है, ते जो आख रहा है उहदे मन दी उहदे चरित्र दे विच गुणां दी पटारी खुल जाती है। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने माता गंगा जी को यह असीस मंगी, आप जी ने श्रवण किया सिंह साहिब जी। अगला रूप जिहड़ा है वो है नूह दा रूप। इस रिश्ते दे विच कह लीए कि यह जिहड़ा रिश्ता है एक जिम्मेवारियां फर्ज दा एक गुंझलदार रिश्ता है, पर इस रिश्ते नूं बड़े आसान तरीके नाल सुलझा दिता। बीबी अमरो जी दा जीवन सानू सिक्ख्यादायक देन योग है, किवें उन्होंने अपना मन तन गुरबाणी दे रंग विच रंगिया ते अपने जीवन नू रंग के
ऐसे प्रेरणादायक बने कि सानू तीजे पातशाह सतगुरु अमरदास जी दे गए। उन्हां दी बदौलत निठावियां दे ठाव, निताणियां दे तान, निमाणियां दे मान होण दा मान सतगुरु अमरदास पातशाह नू मिलिया। ते जे नूह सस दा परिपेख लईए ते माता गुजरी जी इन्हां चरनां च पहुंच जाइए, जिन्हां ने अपनी नूह सुंदर कौर जीतो जी, माता साहिब कौर जी खालसा पंथ की साजना हुई है। सारे मौजूद ने, माता जी भी मौजूद ने। माता जी ने अपना हर राज पाठ, हर वो हक जिहड़ा उन्हां दे कोल सी अपनी पुत्रियां समझ के उन्हां दी झोली च पा दिता। ते जद खालसे दी माता इतना सुभावक, इतना सोहना और इतना बलशाली अहुदा जिहड़ा मिलन दी वारी आई, ये नहीं आखिया गुरु गोबिंद दी माता मैनू अगे हो लैन दिओ, तुसीं पिछे हट जाओ। बांह फड़ के आप अगे किता। माता साहिब कौर जी नूं उपाधि दिती अपनी धर्म पत्नी नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, और माता गुजरी जी ने मेहर भरिया हथ रखे। ते नूह दे रूप विच माता सुंदरी जी, जिन्हां ने अपने पति दे अकाल चलाने तो बाद भी लंबे समय तक, इतिहासकार वख-वख समा दसदे ने, पर अरसा बहुत लंबा सी जदों उन्हां ने सिख कौम दी अगवाई कीती, अपने धर्म दी पालना कीती। पर अगला रूप सतगुरु पातशाह जी ने औरत दा दर्शाया शक्ति रूप दे विच। कहने बाहरों नरम सोहल नरम जापण वाली, निमरता दी मूर्ति जापण वाली, केवल निमर ही नहीं, इहदे अंदरूनी शक्तियां जद प्रगट हो जान, जब वो अकाल पुरख वाहिगुरू दी मेहर हो जाए, तो चंडी दी वार दे विच सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जदों अपने सिखां दे विच युद्ध दे दौरान वीर रस भरिया करदे सी, ते उन्हां ने किसी मर्द नूं करैक्टर नहीं बनाया, उहदे विच एक औरत नूं दुर्गा दा नाम दे के करैक्टर बनाया और दस्सिया कि किवें मीनार वर्गे वड्डे वड्डे जनता नूं पटका के जमीन ते मार रही है। केवल क्या नहीं, माई भागो जी जूझ रहे ने जंगे मैदान दे विच 40 सिंघां नूं अपने नाल प्रेर के ले आए ने आगू दे रूप विच। ये अगला रूप जे उस वेले प्रेरणा ना करदे, ये प्रेरणादायक रूप माता भागो जी दा ना जागदा, ते सिख इतिहास कुछ होर कहंदा। वो 40 सिंह जो बेदावा दे आए उन्हां नूं वापस परताया प्रचारक दे रूप विच। माता मनसा देवी जी, बेबे नानकी जी, बेबे अमरो जी और बहुत होर भी बीबी रूप कौर जी जो लिखारी होए ने, बड़िया बड़िया महान हस्तियां प्रचारक दे रूप दे विच भी सतगुरु पातशाह जी ने आप सीस दे के तोरिया। 52 पीढ़े स्थापित किते, औरत नूं इह खुल दिती, आज़ादी दिती, धर्म दी आज़ादी दिती, किसी ने नहीं सी दिती, किसी नूं निंदना नहीं। पर अज भी बहुतेरे धर्म ने जिन्हां दे विच धर्म कर्म करन दी इजाजत औरत नूं नहीं है। पर वार नहीं जाइए सतगुरु पातशाह जी दे, जिन्हां ने पुरख और नार नूं एक ही जगह दे उत्ते लिया खड़ा किया और ये यतन किया समझावन दा कि एक पुरख ओ आ, असीं सारियां जीव इस्त्रियां। और अगला रूप सतगुरु पातशाह जी गुणवंती दे रूप विच दर्शा रहे ने। 32 गुणै सुलखणी सच संतत पूत, कि ये 32 गुणा सुलखणी है। भी हुण 32 गुण साहिब ने किहड़े किहड़े दे विच दर्शाए हैं? सुंदरता, स्वच्छता, लज्जा, सत, संतोख, सेवा, पतिव्रता, दया, धर्म, अध्यात्मकता, उदारता, निमरता, निष्कपटता, एकता, धीरज, प्रसन्नता, मिठ बोली, सुबीरता, राग, काव्य, चित्र, औषध, कलाकारी, रसोई की निपुणता, खाण पीण बनाउण दी निपुणता, घर की सजावट, बजुर्गों की संभाल, बच्चियां की संभाल, प्राहुणाचारी और सेहत विज्ञान। साहब कहते इतने गुणा विच कामिल है, और अगर गौह दे नाल वाचो तो यह केंद्री बिंदु है।
एक पंघूड़े नूं झूटा दे रही मां सीधे तौर ते संसार दे उत्ते राज कर रही है। ये राणी है। ताई दसम पातशाह जी ने बड़े कोख के विचार के जब खालसे की साजना की तब क्या तुसी मेरे सिंह ए कौर ए मेरिया राजकुमारियां ए 32 सुलखणी है ए सुहागण है। ते जब गुरु साहिब जी ने समझाना होवे कि परमेश्वर पति नूं किवें पाउणा है ते कहंदे अध्यात्मक जीवन जियो रही और एक सहजता दे विच असल गृहस्थ धर्म जियो रही। सुहागण नूं पुछो जाए पुछो सुहागणी तुसी ग्राविया किन्नी गुणी तुसी किहड़े गुणां नाल उस परमात्मा नूं पा लिया। कहंदे तुहानूं जवाब मिल जाएगा और बड़ी सहजता नाल मिलेगा। और इतने गुणां दी मालक कह के सतगुरु पातशाह जी ने जिहड़े दुरकारदे सी जिन्हां ने अणसत्कार की भावना कायम की सी उन्हां दी निखेधी कर दिती और सदा वास्ते स्थिरता के रूप दे विच सिद्धांत नूं कायम कर दिता। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान। और साहिब जी दे इन्हां पावन और उच्चमत बचनां नूं अज असीं किन्ना कुछ कमा रहे हैं। औरत दे परिपेख दे विच जिन्हां सानू राजकुमारियां बनाया कि वो छत्तर जिहड़ा पातशाह ने साडे सिर ते झुलाया वो ताज जिहड़ा साडे सीस ते रखिया सी वो अज बरकरार है। तो इतने बिखड़े इतनी डूंगी खड्ड दे विचों इतना जोर लगा के कढ़िया ते फिर उसे खड्ड विच पैण नूं जे असीं तैयार हो जाइए तो कितनी शर्मसारी गल है। पातशाह ने उत्थों कढ़िया जिथे पैर की जुत्ती कहंदे सी उत्थों कढ़िया जिथे नक च नकेल पा के धू के गजनी के बाजारां च वेचदे सी उत्थों कढ़िया जिथे पैरां च झांजरा पवा के कहंदे खणकदियां रहण ते पता लगे घर च है। उत्थों कढ़िया जिथे हत्थ दे विच चूड़ा पवा के भी काम करे भांडे मांजे लीरा फेरदी होवे छणकदियां रहण पता लगदा रहे। ते अज जो असीं अपनी देह दा सिंगार बना ले पातशाह ने सानू इन्हां तो मुक्त करके सानू भी सिरी साहब पवा के सिर ते दस्तार सजा के केसां दे विच कंघा रखा करके और ये कह दिता कि ये मेरे सिंह ने ये मेरिया राजकुमारियां ने मेरिया शेरनियां ने ये मेरिया बच्चियां मेरिया धीआं मेरिया शेरनियां ने किसी भी गुण तो घट नहीं ने। तो असी गुण ग्राहे भी कि नहीं गवा तो नहीं ले किधरे अज असी फैशन की दौड़ दे विच अपने केस तो नहीं कतल कराए किते परवट्टे ते नहीं मुन रही बड़िया बीबियां मिलदियां ऐसियां कि कहिए भैन जी सत्कार करिए केसां दा परवट्टे मुनने जिहड़े ने इन्हां दा कतल करना केस कतल करने जायज़ नहीं है गुरमत दे अनुसार और गुरु गोबिंद सिंह बच्ची नूं भावंदा ही नहीं है। यानी असीं होर रोमां नूं हत्थ नहीं लांदे बिल्कुल ना 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 असीं केस कटते नहीं। अब बस किते विआह ते आण जाण वाले माड़े मोटे करना पैंदा है जी दुनियादारी है। जिस गुरु ने समाज दे विच मूँह कड्ढण दे काबिल बनाया भी वो मूँह हुण समाज नूं ही विखाउणा है कि अपने गुरु दे सन्मुख रहना है। ये असीं खुद निर्णय करना है। असीं गुरु कीआं लाडलियां बननियां है कि असीं समाज दे पिछे दौड़ना है मनमती कर्मां दे पिछे दौड़ना है। बाबुल मेरा वड समर्था कितनी कुछ उसकी समर्था बयान करिए कि उन्होंने किस स्टेज से सानू लिया के खड़ा कर दिता पर असी किधरे निगार वाल से नहीं जा रही हैं। सतगुरु पातशाह ने गुरमत की रोशनी दे विच एक अकाल की पूजा करके सर्व गुण संपन्न हो जाण दा सानू सुपना ही नहीं दिखाया वो सानू करके दिखा दिता। पर किधरे असी खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से वणजारियां वाली अवस्था च तां नहीं। सतगुरु जी कहते जे ऐसी गल है खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक 100 नाह 100 नाह कहते 100 खसम कहते जे तू अपने मालक नू अपने प्रभु पति नू तलांजलि दे के किसे होर गुरु पीर बाबे नू पूज रही है किसी अनमतीए नू पूज रही है किसी पखंडी नू पूज रही है तो ये जान लई कि एक नू पूज रही है मुड़ के फिर दूजी वाल भी जाएंगी तीजे वाल भी जाएंगी चौथे वाल भी जाएंगी। साहब कहते ऐसा ना होवे भटक जाए मिलना फिर भी नहीं उन्हें कि जे एक नू छड़ दिता डुबे सेवन जा रहे।
जे खसम छड़ दिता फिर डुब जाना। पातशाह कहंदे किधरे ऐसी अवस्था बन ना जावे साहिबा कोलों असीस लईए, जे किधरे असी भरम दे विच पै के भुलेखे च पै के किसी दुख दे विच फसे होने करके मुसीबत उलझन दे विच फसे होने करके कोई ऐसा रस्ता अपना लिया है जिहड़ा गुरु नानक नूं पसंद नहीं, जिथे साडा किरदार जिहड़ा है उह सानूं इजाजत नहीं दिंदा उस पासे जाण दी, तां फिर एक छोटी जी बेनती कर दी है, सतगुरु पातशाह कबूल कर लेंदे ने। अपने पिरदियां हो जाइए, एक कला इस्त्री जाति दे वास्ते सूचक नहीं है, ये औरत मर्द दोनों लई है। जे पुल्ली जे चुकी साई बीत हिंजी काडिया, ओ शहनशाह मेरे मालका जी मैं भुल भी गई, जे मेथों गलती हो भी गई तो बख्शण वाला है, सद बख्शिन सदा मेहरबाना। अपने बख्शिश दे घर दे विच अपना मेहर रूपी पटा पाके वापस ले आओ, मेहर कर, किधरे रुल ना जाइए, खाक ना हो जाइए। तू सानू सिंगणियां बनाया, शेरनियां बनाया, असी फिर किते उसे ही भेड़ चाल दे विच ना पै जाइए, अपने ककारां नू अपना शिंगार बना के वेखिए, बाहर दा जीवन भी खिड़ जाएगा, अंदरूनी अध्यात्मक जीवन भी खिड़ जाएगा। अपने बाबुल दी बेटी बन के देखिए, ये बाबुल मेरा वड समर्था करण कारण प्रभ हारा, जिस सिमरत असी दुखों नूं छुटकारा पाउणा है ना, जिहदे करके असी दूजे पाए लग जाने आ, होर रस्ते फड़ लैने आ, भटक जाने आ, सहजता नहीं है, स्थिरता नहीं है, साडे विच ओ बल नहीं है दुख सुख नूं जरन दा, सम कर जानन दा। ते साहिब कहंदे जे नहीं है ते आ फिर जिस सिमरत दुख कोए ना लागे भवजल पार उतारा, भवजल तो पार ले जाते ने, बख्शिश करते ने, रूहानियत दे भरपूर भंडारे धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बख्शिश करन, ऐसी बख्शिश करन साडे सारिया जीव इस्त्रियां दे जीवन दे विच ए गुरवाक सत सत हो निबड़न। तुद गुण मैं सब अवगुणा प्रवान कर लीए, बैठे हैं तो मन लीए, ये मनना ही असल दे विच परम अवस्था दे मालक हो जाना है। तुद गुण मैं सब अवगुणा, एक नानक की अरदास जियो, सब राती सुहागणी मैं दुहागन काई, रात जियो कद नानक आवे वारी दी। असी सतगुरु नानक साहिब तो ले लीए, साडा जीवन भी धनता दे योग हो जाएगा, साडे जीवन दे विच गुरमत दी रोशनी वरत जाएगी और साहिबां दी भरपूर बख्शिशां दे मालक असी बन जावांगे। इतनी सांझ पाउंदियां मैं खिमा दी जाचक हाँ, आप सरबत साध संगत जियो बख्शण योग हो। सतगुरु पातशाह जी विच संगत दे वसदे हन, ओ हरि परमात्मा दा वासा आप विच है, विच संगत हर प्रभ वसे जियो। असीस देनी ए मौखिक तौर ते जिहड़ा ज्ञान आप जी नाल साझा कर लिया, मन दे विच बड़ा भै है, डर है कि ऐसा जीवन भी बने जैसी पातशाह बिलास करवा लेंदे ने, ओहो जे बन भी जाइए तो किधरे चाओ आनंद खेड़ा भरपूर हो जाएगा। ऐसी असीस निमाणी दे सिर ते हाथ रख के मेहर करके आप जी ने बख्शिश करके निवाजना। आओ सारे मिलके गुरु फतेह दी सांझ भावना करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।